मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यहाँ बरोज़ जुम्मा चामराजनगर ज़िला हनूर ताल्लुक़ा के बसपनदोड्डी गांव की जामिया मस्जिद में बाजमात जुम्मा की नमाज अदा किए हुए हैं और इन तमाम अहबाबों की हाज़िरी में, सदर व सेक्रेटरी व अरकान हज़रात की हाज़िरी में हमारे शहर मैसूर से आए हुए अल्लाह सैयद अब्दुल जब्बार साहब, हमारे सरदार साहब, शहीद अहमद साहब, अकरम साहब, कौसर न्यूज़ के खैसर साहब और बंडली से आए हुए हमारे साबिक ग्राम पंचायत के मेंबर जनाब जवाद साहब और हनूर ताल्लुक़ा की 17 गाँवों की जो कमेटी बनी हुई है उसके सदर जनाब जसीम साहब और हाज़रीन यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह ताला का फजल व करम हुआ कि अल्लाह ताला ने इस मस्जिद की जामिया मस्जिद की चांदनी के लिए शहर मैसूर के जनाब हाशिम अली खान उर्फ नूरी साहब ने अपनी जानिब से 2 टन लोहा इनायत फरमाया है। मैं बज़ाते खुद शब्बीर अहमद खान 200 मूटे सीमेंट के लिए हमने इनको अता किया है और उसके साथ साथ गांव वालों को ये जिम्मेदारी दी थी कि आप जल्दी और यमसान अपनी जानिब से मुहैया करा ले और ये जो लेबर का हिस्सा है इसे हम इंशाअल्लाह अपनी जानिब से भी हमारे दोस्त अहबाब के तरफ से भी जो कुछ होगा इंशाअल्लाह वो दिलाएंगे। बखिया आप भी चामराजनगर जिला में तश्कील करवा के करके इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाए, यानी पूरा करवा ले इंशाअल्लाह। रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होने से पहले पहले आप ये काम को पूरा कर ले। आपको हमने ताकीद की थी इस काम के लिए। अब जब शहर मैसूर में हमारे सिद्दीक़ा मदरसे के मुदर्रिस मौलाना हमारे ज़हीर साहब ने अपनी जानिब से 20,000 रुपये लेबर के लिए दिए हुए हैं और इसी तरह गुजरी के जनाब सैयद मुजाहिद उर्फ मुज्जू साहब ने, हमने उनसे 50,000 रुपये देने के लिए कहा था, उन्होंने अपनी जानिब से 25,000 रुपये अता किए हैं। हम गांव के सदर साहब के हाथ में हम वो पैसे दे रहे हैं। जनाब मुज्जू साहब आप भी देख लें, आपके दिए हुए पैसे मस्जिद के लेबर के लिए दिए गए हैं। और इसी तरह मैं हमारे बंडली के कंट्रैक्टर जनाब नातिक साहब से भी गुजारिश करता हूँ, आप भी अपनी जानिब से इस गांव की जामिया मस्जिद के लिए, बसपनदोड्डी की जामिया मस्जिद के लिए लेबर के लिए बहुत ही प्रॉब्लम है, आप अपनी जानिब से 50,000 रुपये इन्हें दें ताकि काम पूरा हो सके। इसी तरह हम कोड़ेगाल के हमारे फैयाज साहब कंट्रैक्टर, उनसे भी हम आजिज़ाना दरख्वास्त करते ही आप भी अपनी जानिब से लेबर के लिए कुछ इनायत फरमाए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बसपनदोड्डी के इमाम साहब, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत एहसान और करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को ईमान वाला बनाया और ईमान की दौलत से माला माल किया और ईमान वाले होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। यह हमारे लिए खुशी की बात है। दरअसल मेरे मुसलमान भाई और अजीज़ साथियों, ये जो हमारे आने वाले मेहमान हैं, सबसे पहले मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनके आने को बेइंतहा कबूल फरमाए और जितने दूर दराज से सफ़र करके आए आपके सफ़र को आसान करे और अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को बेइंतहा कबूल फरमाए और जान माल की हिफाजत फरमाए और जो इस मसाजिद के जो काम बाकी है उसके लिए जितने भी रुपए पैसे लगा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला आपके लगाने को बेइंतहा कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैसूर से जो वफ्द हमारे साथ आया हुआ है उनमें हमारे सरदार भाई साहब जो हैं शहर मैसूर में, इनके भी बहुत खिदमत हैं। इन्होंने लैंड्री के सरदार साहब हमारे वफ्द में मौजूद हैं, उन्होंने अपनी जानिब से 5,000 रुपये मस्जिद के लेबर के लिए इनायत फरमाए हैं। अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए और इन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
हमारा जो वक्त शहर मैसूर से बरोज़े जुम्मा निकला था, बसप्पन दोड्डी की जामिया मस्जिद का सामने का हिस्सा जो चांदनी का हिस्सा का काम शुरू हुआ है, वो देखते हुए उसका जायजा लेते हुए हमने कुरबुर दोड्डी की मस्जिद का भी जायजा लिया। उसके बाद चामराजनगर जिला हनूर तालुका के दिन्नली गांव की जामिया मस्जिद में इस वक्त मौजूद है। हमने यहाँ पर गांव के जिम्मेदारों ने इस जामिया मस्जिद को रंग और रोगन कराने के लिए तकाजा रखा था। शहर मैसूर के हमारे नूर मोहम्मद उर्फ नूरी साहब, हाशिम अली खान उर्फ नूरी साहब से हमने बात की। उनके वालिदा की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए हमने उनसे तकाजा रखा। उन्होंने 60 पर 4,000 रुपयों का पेंट जो है यहाँ दिलवा कर भेजा है। माशाअल्लाह उसका काम पूरा मुकम्मिल हो चुका है और उसका लेबर जो है गांव के जिम्मेदारों ने हमें बताया कि 35,000 रुपये लेबर है। इसलिए हमारे अब्दुल जब्बार भाई हाजी अब्दुल जब्बार साहब से शहर मैसूर के मुखीम, इनके पास हमने तकाजा रखा। इन्होंने अपने वालिदैन के ईसाले सवाब के लिए 30,000 रुपये इस वक्त गांव के जिम्मेदारों के हवाले कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और हमारे नूर मोहम्मद उर्फ नूरी के वालिदा को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। उसके साथ साथ ये जो कंपाउंड का हिस्सा है, आप दिखलाइए कंपाउंड का हिस्सा, गांव वालों ने 150 मूठे सीमेंट के लिए तकाजा रखा है और हमने इसका बंदोबस्त करवा दिया है। इंशाअल्लाह उसका पैसा मैं खुद अपनी जात से देने के लिए तैयार हूं। अगर सीमेंट आ जाए आपको तो इसका काम फौरन शुरू कर दिया जाए। बस इतना कहते हुए गांव वालों को मैं इतना कहूंगा कि आप गांव की कमेटी की बात मानकर आप तमाम एक होकर यहाँ पर जिंदगी बसर करे, बड़ों की बात माने, बच्चों पर शफकत करे, नौजवानों को साथ लेकर काम करे, ताकि आने वाले दिनों में यही नौजवान आपके गांव की जिम्मेदारी उठाने वाले हैं। हाजी साहब, शहरों की बनिस्बत खरियाजत में मसाजिद की ज़रूरत को लेकर हर तरफ फिक्र की जाती है, लेकिन अमली तौर पर वो काम होता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन पिछले कई सालों से जहाँ तक मैं जानता हूँ, अखबारात में भी मैंने कई बार आपके आर्टिकल्स लिखे हैं। ये फिक्र आपको कहाँ से शुरू हुई और आप आगे क्या करने वाले हैं और इसका साथ देने के लिए लोगों को क्या कहेंगे, खुसूसन उन लोगों से क्या कहेंगे जो अमीर तबके से होने के बावजूद सामने नहीं आ रहे? भाई देखिए, अल्लाह ताला जिससे काम लेना चाहे उससे पाक परवरदिगार लेता है। हर कोई आदमी, हर कोई पैसे वाले का दिल नहीं होता। पैसा अल्लाह ताला अपने घरों को, चाहे वो मसाजिद हो, चाहे वो मदारिस हो, चाहे वो खानिखा हो, वहां को हमारा पैसा लग जाए तो हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। ये अल्लाह ताला इन तमाम हमारे मुसलमान भाइयों को जो साहिब हैसियत ही, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत देना चाहिए। आप हर गांव की मसाजिद की जिम्मेदारी लेकर, मैं कई मर्तबा कहा हूं, आपके वीडियो के ताल्लुक से भी आपके चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाहूंगा, कर्नाटक के तमाम मुसलमानों को ये मेरी आवाज है कि आप अपने अपने हर जिले में, हर तालुका में एक कमेटी तश्कील करें, 4 आदमियों की, 7 आदमियों की, 10 आदमियों की। आप हर गांव का जायजा ले, वहां की मसाजिद, वहां के मदारिस का जायजा ले। क्या वहां 5 वक्त अजान होती है? क्या वहां 5 वक्त नमाजें हुआ करती हैं? क्या वहां के बच्चे अरबी तालीम से आरास्ता हो रहे हैं? ये तमाम जिम्मेदारी आप संभाले। आपका पैसा आप किसी के हाथ में ना दे, आप खुद जाए, जायजा ले, अपनी आंखों से देखे और अपने हाथों से दे। यहाँ पे डिंडली में हम मस्जिद का जो कार्रवाई थी आपने बताया, चलते चलते इस ईदगाह पे नजर पड़ी है, इसके तौलक से बताएं सर। ये जो दिन्नली गांव का ईदगाह और खबरस्तान की जगह है जी, यहाँ पर इसका भी रंगो रोगन करवाया गया है। और ये जो खबरस्तान की, ये पुराना खबरस्तान जो था वो फुल हो गया है। वो भर्ती होने की वजह से यहाँ पर जो है
दफन कर रहे हैं यहाँ के मुसलमान जो हैं जी। मरने वालों को यहाँ लाकर इस कब्रिस्तान में जी। दफन कर रहे हैं। अच्छा। इसका रिकॉर्ड नहीं था। अच्छा। सर्वेयर को बुलाकर आज ही अल्लाह के फजल करम से सर्वेयर से हमारी मुलाकात हुई है जी। इसी गांव में। इसका जो रिकॉर्ड बनाने के लिए उससे कहा गया है इंशाअल्लाह ये इसका रिकॉर्ड भी जल्द से जल्द बन जाएगा और यह कब्रिस्तान जो है मुसलमानों के हवाले होगा। ये पेंटिंग वगैरह किसने की? ये हमारे शहर मैसूर के नूर मोहम्मद उर्फ नूरी साहब की जानिब से पेंट दिलाया गया था और हमारे हाजी अब्दुल जब्बार साहब सैयद अब्दुल जब्बार की जानिब से इसका लेबर दिया गया है। तकरीबन 30,000 रुपया दिया गया है और 60 पर 4,000 रुपए का पेंट दिलवाया गया है। अल्लाह के फजल करम से तमाम काम जो है मुकम्मिल हुआ।